है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं वर्क स्टडी क्या होता है। सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही आपको शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्टडी, व्हाट इज वर्क स्टडी। तो देखिए, आपका कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी कंपनी होती है, ठीक है। तो वहां पर आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंडस्ट्री होगी, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन को और हम लोग क्या कह सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। चलिए ठीक है, कोई भी कंपनी है, वहां पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। कंपनी बोलिए, इंडस्ट्री बोलिए, आपकी एक ही बात। तो अब देखिए, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी में, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट जो है प्रोडक्शन ही हो रहा होगा। ठीक है ना। इसके पहले भी जो है आपको आपकी इंडस्ट्री में कई सारे जो स्टेप्स हो रहे होंगे, वो आपको करना पड़ रहा है। ठीक है। डायरेक्ट आपको जो है प्रोडक्शन नहीं मिल रहा होगा। ठीक है। तो देखते हैं स्टेप वन क्या हो रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेप हो, मतलब सबसे आखिरी स्टेप में जाके आपको मैन्युफैक्चरिंग मिल रही होगी। तो उससे पहले के स्टेप्स क्या हो रहे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, उससे पहले के स्टेप्स जो हो रहे होंगे वो आपके जो है, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल्स को आप लोग जो है कन्वर्ट कर रहे होंगे। ठीक है। पहले आप लोग रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे होंगे। एक्स वाई जेड जो है इनॉर्मस चीज़ें हो रही होंगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा होगा? सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे होंगे, बाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है फिर रॉ मटेरियल्स के ऊपर क्या हो रहा होगा? रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो है वर्किंग हो रही होगी। ठीक है ना। क्या हो रही होगी? वर्किंग, यानी कि कार्य। ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल्स के ऊपर आप वर्किंग कर रहे होगे। वर्किंग आपकी सेवरल स्टेप्स में हो रही होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो वर्किंग हो रही होगी, ऐसा तो वो हो नहीं रहा होगा कि आप वर्किंग का एक ही स्टेप कर दो, आपको डायरेक्ट प्रोडक्शन मिल जाए। उसमें अलग अलग जो है कई सारे स्टेप्स हो रहे होंगे। ठीक है। वेरियस स्टेप्स, ठीक है, ऑफ वर्किंग। यहाँ पे आपको वेरियस स्टेप्स ऑफ वर्किंग करने पड़ रहे होंगे, यानी कि जो आपके वर्कर हो रहे होंगे वो कई तरह से यहाँ पे कार्य कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या हो रहा होगा? उसके बाद जाके आपको जो है आपकी कंपनी का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग आपको मिल रही होगी। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हो। इंडस्ट्री है, कुछ भी बना सकते हो, पंप बना सकते हो, मोटर बना सकते हो, पंखे बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो अब देखिए क्या हो रहा है कंपनी में, ये पूरी प्रोसेस होती है। कोई भी कंपनी होगी उसमें ये सारी प्रोसेस जरूर हो रही होंगी। तो अब देखिए, ये कंपनी है आपकी, ठीक है ना। अब इनिशियल स्टेप क्या रहा होगा? रॉ मटेरियल लाया होगा। उसके बाद कई सारे स्टेप्स हुए होंगे वर्किंग के, जब जाके आपको प्रोडक्शन मिला होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क स्टडी। ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ हम लोग वर्क स्टडी पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? ये जो दूसरा वाला स्टेप जो है, ठीक है ना, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। जो कार्य हो रहा है, जो वर्किंग हो रहा है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। हमें इसमें क्या पढ़ना है? ठीक है। यही आपका क्या है? मतलब ये जो वर्किंग हो रही है, जो कार्य हो रहा है, इसी का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो इसका हम जो अध्ययन करेंगे, उसी को हम बोलेंगे वर्क स्टडी। ठीक है ना भाई। इसका जो हम अध्ययन करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क स्टडी। अब देखिए, ठीक है ना। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा सुन लीजिए, कैसे क्या लिख सकते हैं इसमें। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा जो है, ठीक है ना, सपोज करिए आप जो है अगर लिखेंगे
ये 3 पॉइंट से हमें लिखना है इसकी परिभाषा। तो हम कैसे लिखेंगे? तो किसी भी इंडस्ट्री में हो रहे कार्य, यानी कि कार्य कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। किसी भी इंडस्ट्री में हो रहे कार्य, ठीक है, उनका अध्ययन करना, ठीक है, उनका अध्ययन करना, और साथ में ये पता लगाना कि हम ये जो कार्य हो रहे हैं इनकी दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं बिना रुपया खर्च करे, ठीक है ना। यानी कि हमें दक्षता बढ़ानी, एफिशिएंसी बढ़ानी है, लेकिन इस तरह से बढ़ानी है कि जितना हमारे पास सामान हो, सामग्री हो, कच्चा माल हो, रॉ मटेरियल हो, उसी में मान लो तो हम बढ़ा दें, बस अलग से हम इन्वेस्ट नहीं करें। तो इसी को हम कहेंगे वर्क स्टडी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क स्टडी, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो है इंग्लिश में हम लोग अगर सिंपल परिभाषा अगर देखेंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the process which is used to examine का मतलब सर्च करना, ढूंढना, examine the human work। बस इसकी सिंपल सी परिभाषा हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत लंबी परिभाषा हो सकती है, लेकिन सिंपल वे में यही होगी। अब देखिए एक्चुअली इसका मतलब क्या है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू एग्जामिन द ह्यूमन वर्क। यानी कि ये जो नंबर सेकंड आपका स्टेप है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है? वर्किंग हो रही है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है। आपकी मशीनें जो हैं, मशीनें कार्य कर रही होंगी, वो ठीक है, लेकिन मशीनों को डायरेक्शन कौन दे रहा होगा? मशीनों से काम कौन करवा रहा होगा? ह्यूमन ही करवा रहे होंगे, तभी तो काम आपका हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एम क्या है? अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा वर्किंग जो लिखा है सेकंड स्टेप, इसमें हमारा एम क्या है कि अलग अलग तरह के जो भी कार्य हो रहे हैं, जो आपके वर्कर्स कार्य कर रहे हैं, उनकी स्टडी करना, ठीक है ना, उनकी स्टडी करना, उनकी स्टडी करना। सपोज करिए यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका कार्य हो रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कार्य किस किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए यहाँ पे आपकी जो ऊपर लिखा हुआ है वर्किंग, यहाँ पे कार हो रहा है। कार में सपोज करिए मान लीजिए हम लोग ने जो है क्या कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, सपोज करिए हम लोग, ठीक है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे कार्य किस तरह से हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे कार्य किस तरह हो रहा होगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है जितना भी आपका ह्यूमन वाला कार्य है, यहाँ पे कोई ऑफिस वर्क नहीं हो रहा होगा कि मतलब ऑफिस वर्क मतलब डेस्क वर्क, एक डेस्क डाल लिया, कंप्यूटर डाल लिया, हाँ भाई ठीक है कार्य शुरू हो गया ना। यहाँ पे मैनुअली वर्क हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका मैनुअली वर्क हो रहा होगा। मैनुअली मतलब मैनुअली को किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं? मैनुअली हो रहा होगा कि भाई ह्यूमन जो है वर्क कर रहा होगा। तो अब देखिए आपका यहाँ पे कार हो रहा है। कार सपोज करिए हमने एग्जांपल ले लिया, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो अब इसमें हमने यहाँ पे ये देखना चाहा कि यहाँ पे किस से किस तरह के कार्य हो रहे होंगे। बहुत से कार्य हो रहे होंगे। सपोज करिए यहाँ पे आपका एक तो वर्कर्स जो है क्या कर रहे होंगे? वर्कर्स जो है मशीन चला रहे होंगे, ठीक है, हैवी हैवी मशीन को ड्राइव कर रहे होंगे, ठीक है। वह मशीन को किस तरह चला रहे होंगे? उससे हैवी हैवी
जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आपके यहाँ, तो उसको उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हो, ठीक है ना। वर्कर्स मशीन चला रहे होंगे। अब मतलब एक ये मैंने उदाहरण लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो भाई। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे एक कार और हो सकता है, तो ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कार मान लीजिए और हो रहा होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे आपकी लाइन भी चल रही होगी, ठीक है ना, लाइन वर्किंग भी हो रही होगी, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है ना। लाइन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें सपोज करिए आपकी कंपनी में पंखा बनता है, ठीक है, फैन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सपोज करिए फैन में क्या क्या होता है, फैन में जो है दो एरिया होता है। एक एरिया आपका जो जिसमें मोटर लगी होती है, जो घूमता है वो होता है, रोटेट करता है। और आपके जो क्या कहते हैं, पंखे के जो पर होते हैं, ठीक है ना, वो हो गया। तो सपोज करिए यहाँ पे जो है आपका पूरा पंखा जो है बन के तैयार होके आ रहा है। तो लाइन प्रोडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पंखा नहीं बन के आ रहा होगा, पूरी लाइन चल रही होगी, उसमें बहुत सारे पंखे आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे वेरियस फैंस, ठीक है ना, बहुत सारे पंखे चल के आ रहे होंगे, लाइन चल रही होगी। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य हो रहे होंगे। अब एक्चुअली में हमारा एम क्या है, हमारा एम, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्क स्टडी। तो हमारा काम क्या, हमारा एम क्या है, वर्क स्टडी का मतलब क्या है कि ये आपके जितने भी कार्य हो रहे हैं इनकी स्टडी करना, ठीक है ना। इनकी क्या करना, इनकी स्टडी करना, कि भाई आप जो है कैसे जो भी कार्य हो रहा है, ठीक है ना, तो उनकी स्टडी करना। अब स्टडी हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये हमारा काम क्या है, ठीक है ना। ये जितने भी कार्य हो रहे हैं इनकी हमें क्या करनी है, इनकी हमें स्टडी करनी है, ठीक है। क्या करना है, स्टडी करनी है भाई, ठीक है, स्टडी करनी है, ठीक है। अब स्टडी हम करेंगे कैसे, स्टडी हम करेंगे कैसे, कि भाई ठीक है, क्या कहते हैं, आपने क्या करा, आपने ये सारे स्टेप्स स्टडी करे हैं। अब हमारा एम क्या है, स्टडी करना है। स्टडी हम कैसे करेंगे, अब देखिए, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्कर जो है काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो वर्कर जो है काम कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, है ना। हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, इनका बिहेवियर क्या है, ठीक है ना। इनका बिहेवियर क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, ये जो है किस तरह से काम कर रहे हैं, इनका बिहेवियर क्या है। तो इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये कम तापमान में काम कर रहे हैं, ज्यादा तापमान में काम कर रहे हैं, ये कितने घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, इनसे काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें जो है इसमें हम देखेंगे, ठीक है। एक ही हो गया। अब देखिए, अब एक चीज और क्या होगी, अब ये लाइन वर्किंग हो गया, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम ऑब्वियस सी बात है स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टडी कैसे करेंगे, सेम चीज, बिहेवियर हमेशा जो है रहेगा, ठीक है ना, बिहेवियर हम हमेशा देखेंगे, ठीक है। अब चलिए ठीक है, हमने स्टडी कर लिया, हमने इनका बिहेवियर देखा और हमने इनकी टाइमिंग देखी, कितने कितने मतलब कितने समय काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमने ये देखा कि सपोज करिए ये 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि भाई ये शुरू के 4 घंटे आते हैं तो ये बहुत एक्टिव रहते हैं, है ना। शुरू में के जो 4 घंटे आते हैं तो ये बहुत एक्टिव रहते हैं, और उसके बाद के 4 घंटे आते हैं तो उसमें एक्टिव रहते हैं बट कम एक्टिव रहते हैं, थक जाते हैं, है ना, या कोई बीमार पड़ जाता है। इस तरह से हमने स्टडी करी। उसके बाद हम क्या करेंगे, नए नए तरीके निकालेंगे कि भाई हम ऐसा क्या करते हैं। तो ये हम भाई, ये हम जो पढ़ रहे हैं वर्क स्टडी पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये वर्क स्टडी हम, एक तो हमें ये पता चल गया कि वर्क स्टडी होती क्या है, ठीक है ना। अब वर्क स्टडी होती क्या है वो ठीक है, अब हम इसको कर क्यों रहे हैं, मतलब ये क्यों हो रही है ये। देखिए अल्टीमेटली हमें एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ठीक है ना। दक्षता को हमें क्या करना है, दक्षता को हमें इंक्रीज करना है,
एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी जो है कैसे बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, एफिशिएंसी जब हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, स्टडी में हम उसका बिहेवियर देखेंगे, उससे हम पूछेंगे तुम्हें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अगर तुम इस डिपार्टमेंट में, सपोज करिए ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, ठीक है ना, तो हम उससे कहेंगे कि ठीक है भाई, अगर आपको इस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही होगी तो ठीक है, आप चले जाओ दूसरे वाले डिपार्टमेंट में। इस तो मतलब आप कहाँ कंफर्ट हो भाई, ऑब्वियस सी बात है, हर आदमी जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पाता है, ठीक है। मान लीजिए गलती से उसका सिलेक्शन प्रोडक्शन में हो गया, अब वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा? ये जब चलेगा जब हम वर्क स्टडी करेंगे, यानी वो जो कार्य कर रहा है उस किस तरीके से वो कार्य कर रहा है, उसकी प्रक्रिया, उसकी बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्क स्टडी। ठीक है ना। हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें दक्षता को बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ाना। ठीक है, तो सपोज करिए ये वर्कर जो मशीन चला रहा है, इससे हमने बात करी, इसके बिहेवियर को स्टडी करा, ठीक है ना, टाइम देखा ये कितने बजे से कितने बजे तक काम कर रहा है। शुरू 8 घंटे की अगर शिफ्ट है तो 4 घंटे ये बहुत एक्टिव है और 4 घंटे बहुत डल है, तो हमने उसके ऊपर स्टडी करी। अब सपोज करिए और भी बहुत सारे वर्कर्स होंगे, कोई वर्कर ऐसा होगा कि भाई ठीक है वो मशीन चला ही नहीं पा रहा होगा, ठीक है, तो उससे पूछा गया कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, अगर तुम्हें काम आता है तो तुम काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो भाई उसने बताया कि सर ठीक है हमें काम तो आता है, लेकिन हमारा जो सिलेक्शन है वो गलत डिपार्टमेंट में हो गया है, और क्या कहते हैं कोई वजह रही होगी भाई, ठीक है गलत डिपार्टमेंट में हो गया है, और हम जो है डिजाइनिंग के आदमी है, हमें डिजाइन अच्छे से हो जाएगा, है ना, या हम क्वालिटी के आदमी है, या हम रिसर्च और डेवलपमेंट के आदमी है, हम वो ज्यादा अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करा जाएगा? तो फिर हम देखेंगे कि ये बंदा अगर काम सही से नहीं कर पा रहा है तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जो है वर्क स्टडी करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ठीक है, ये क्यों करा जाता है? ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। वर्क स्टडी हैज बीन डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपका हो गया। ये मैंने डायग्राम बनाया था, ये मैंने आपको समझने के लिए बनाया था। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट बनाया है मैंने, ये बनाया था कि हमें मतलब जो वर्क स्टडी होती है तो उसमें हम ये सारी ये जो डायग्राम बनाया है इन्हीं की स्टडी करते हैं। ये जो लोग लेट आए वो एक बार देख लें। हम लोग पढ़ रहे थे वर्क स्टडी क्या होता है, चैप्टर 2। तो इसको हमने डिफाइन करा था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी क्रिया है जिसमें हम ह्यूमन के द्वारा किए गए कार्य को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना। ये क्यों करा जाता है? दक्षता बढ़ाने के लिए करा जाता है। तो सपोज करिए आप, ये कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये कोई इंडस्ट्री है, यहाँ पे अल्टीमेटली प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन किससे हो रहा होगा? रॉ मटेरियल से हो रहा होगा, और रॉ मटेरियल से हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सारे वर्किंग स्टेप्स। भाई रॉ मटेरियल के ऊपर कई तरह के स्टेप्स लगाए होंगे, तभी तो आप जाके जो है आपको कुछ मिल पाया होगा। डायरेक्ट तो ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्ट आपका प्रोडक्शन होना शुरू हो गया हो, ठीक है ना। तो वही बताया गया। अब एक्चुअली एक प्रोडक्शन में एक स्टेप हो रहा होगा जिसमें कार्य किया जा रहा होगा, उसमें बहुत सारे कार्य किए जा रहे होंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। हमने एक एग्जांपल डिपार्टमेंट के तौर पे ले लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स थे, ठीक है, जो मशीन चला रहे थे। उनके बारे में हमने स्टडी करी। क्या स्टडी करी? उनका बिहेवियर स्टडी करा, ठीक है ना, उनका टाइम स्टडी करा, ठीक है ना। टाइम का मतलब क्या है कि सपोज करिए उनकी शिफ्ट अगर 8 आवर की होती है, 8 घंटे की होती है, तो 4 घंटे हमने देखा कि बहुत एक्टिव है, और बाद के 4 घंटे वो लोग एक्टिव उतने नहीं है जितने 4 घंटे के थे। उसी तरह से एक और वहाँ पे कब वर्क हो रहा होगा जिसको हम बोलते हैं लाइन वर्किंग, लाइन प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें लाइन चलती रहती है और जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपका निकलता रहता है बन के। तो सपोज करिए यहाँ हमने जिस कंपनी का एग्जांपल लिया है, तो वो कंपनी जो है पंखा बनाती है, और लाइन प्रोडक्शन चल रही है हमारी। तो लाइन प्रोडक्शन में क्या आ रहा होगा? पंखे, आपके पंखे की जो बीच की मोटर होती है जो घूमती है, और फैन होगा यहाँ पे, ये सारे ज्वाइन होके लाइन में बाहर निकलना है, ठीक है ना।
देखिए लाइन का मतलब वो नहीं होता कि जो लाइन से चल रहा है, वो नहीं होता है। लाइन का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस 24/7 प्रोडक्शन हो रहा है और बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो यही सारी चीजों की स्टडी हमें करी हमने, और उसमें हमने निकाला कि सपोज करिए, अब क्या है कि एक्चुअली हम ये स्टडी कर क्यों रहे हैं, हमें दक्षता बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, हमें अपनी तरफ से पैसे नहीं लगाने हैं। देखिए एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि सपोज करिए आपके पास जो है 50 रुपए है, ठीक है। आप घर वालों ने आपको 50 रुपए दिए और आपसे कहा कुछ कोई भी XYZ कोई भी वर्क कर लो, तो उनको पता है कि ये 50 रुपए में हो जाएगा, और हो भी सकता है कि ये 45 रुपए में हो जाए, ये 40 रुपए में हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये आपके ऊपर है कि घर वालों ने तो मान लिया कि ये 50 रुपए का काम हो जाएगा। अब उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप किस में से पैसे वापस करोगे, ठीक है। बट आपने क्या करा, आपने देखा कि भाई ये 50 रुपए का काम जो है, वो आपका सेम जो काम 50 रुपए में हो सकता था, अगर वो काम 45 रुपए में हो रहा है तो आप कर लोगे, ठीक है। सपोज करिए कोई भी सब्जी आप खरीदने गए, आप मान के चल रहे थे 50 रुपए किलो मिलेगी, तो आपको मिल गई 45 रुपए किलो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 5 रुपए का फायदा कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई, एफिशिएंसी दक्षता आपने क्या कर दी, बढ़ा दी। तो अब बस यही यही आपको यहाँ पे भी करना है कि अपने से भाई, अगर आप क्या करते, अगर 50 रुपए आप लोग मान रहे थे, लेकिन आप जाते और भाई यहाँ पे आप 55 रुपए का लेके आते, तो अब यहाँ क्या हुआ, आपने 5 रुपए अपनी जेब से लगा दिए। भाई ये तो हम कहेंगे 50 रुपए तो आपने खर्चे के लिए निकाल लिए थे कि भाई 50 रुपए का खर्चा होगा, हम जा रहे हैं मार्केट, लेकिन आपका ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप 55 रुपए खर्च कर दोगे। तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी घट गई। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 रुपए को आपको मालूम था, लेकिन आपने 45 रुपए में कर दिया, तो हाँ यहाँ आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई। सेम यही चीज यहाँ पे भी है कि भाई आपको रॉ मटेरियल जितना मिलेगा उतने में ही आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है ना। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि प्रोडक्शन आप बढ़ा दो तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। भाई एफिशिएंसी का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता होती है, ठीक है ना। भाई आप लोग सिंपल वे में क्या कहते हो कि भाई अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा दे रहे हैं, है ना, अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा भाई, हम लोग ये तो कहते हो कि भाई प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी जो है एफिशिएंसी भी जो है बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, मतलब एक जनरल वे में अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये उतना ज्यादा ठीक नहीं है ये स्टेटमेंट कि आप देखो भाई प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसका कोई मतलब ठीक है मीनिंग कोई नहीं निकल रहा है। देखो एक्चुअली में होगा क्या कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दो वो ठीक है, ठीक है ना। एफिशिएंसी एफिशिएंसी कब बढ़, भाई ऑब्वियस सी बात है, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो और एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो यहाँ पे यार एक माइंड में एक बात आएगी कि भाई प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप खर्चा इनपुट भी बढ़ा रहे हो। जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो 100 रुपए का लग रहा था, आपने 200 रुपए का लगा दिया बोल के कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो ये एफिशिएंसी का बढ़ना नहीं कहलाएगा, यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी क्योंकि आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी है, जो आप रॉ मटेरियल दे रहे हो, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट क्या हो गई है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जितना हमारा इनपुट था, जो हमारा इनपुट था, ठीक है ना, जितना हमारा इनपुट था, अगर उतने ही इनपुट में हमने एफिशिएंसी ज्यादा, वो प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया बिना क्वालिटी से कंप्रोमाइज करे, तभी हम कहेंगे हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। जैसे हमने यहाँ पे करा था, 50 रुपए की सब्जी हम 45 रुपए में लाए थे, ठीक है ना। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम भाई 45 रुपए का सामान हम 50 रुपए में लेके आ जाएं और हम ये कहते हैं कि सब्जी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, ये चीज गलत हो जाएगी ना।
तो सेम वही लॉजिक आप यहाँ पे लगाएंगे कि भाई रॉ मटेरियल अगर आप बढ़ा दोगे रॉ मटेरियल, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी तो आप कल को आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कंपनी का 1 करोड़ रुपया लगा दिया, ठीक है ना, और आपने 10 लाख रुपए फायदा करवाया, और पहले भी आप 10 लाख रुपए फायदा करवा रहे थे, तो ये तो अल्टीमेटली लॉस में चला गया, है ना। तो एफिशिएंसी का बढ़ना कब कहलाता है? जब हम सेम इनपुट पे सेम कच्चे माल पे सेम रॉ मटेरियल पे ज्यादा प्रोडक्शन कर दें, तभी हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक्चुअली में एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ये होता है ना। तो अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि एट सेम रॉ मटेरियल, ठीक है ना, इफ, ठीक है, यानी कि उतने ही कच्चे माल पे अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बस यही आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो बस हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्क स्टडी पढ़ रहे थे। वर्क स्टडी क्या होता है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद वर्क स्टडी हम क्यों करते हैं ये मैंने आपको बताया। ठीक है ना। अब यहाँ पे जितना भी मैंने बताया है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ नहीं पूछना है? आलोक, अमन, अंकित, अंकित पांडे, करुणेश, शिवम, श्याम सिंह, ये 8-7 लोग ऑनलाइन हैं। ये सबके समझ में आ गया? किसी को कुछ नहीं पूछना है? जी सबके समझ में आ गया? किसी को कुछ नहीं पूछना है? सर। अच्छा, चलिए फिर मैं पूछता हूँ आप लोगों से। आलोक कुमार सिंह, आलोक कुमार सिंह, यस सर। बताइए वर्क स्टडी क्या होता है? जी सर। वर्क स्टडी क्या होता है? अभी जो मैंने पढ़ाया है आपको वर्क स्टडी, ये क्या होता है यस बताइए। सर, जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए जितने खर्च मिलते हैं। नहीं नहीं, वो तो मैंने उदाहरण दिया था। ये इसमें से बताइए ना, ये पूरी कंपनी में ये सब, ये इसमें से बताइए वर्क स्टडी क्या होता है। वर्कर्स, ऑपरेटर, मशीन, बिहेवियर, टाइम। तो कंपनी होती है सर, जैसे किसी मशीन को हम ऑपरेट करते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वही वर्क स्टडी हो गया। किसी कंपनी में सर वर्क करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और कौन बताएगा? हाँ सर। सर जैसे किसी इंडस्ट्री में जो कार्य हो रहे हैं, कार्य का उसका अध्ययन करना तथा उसके साथ क्या पता करना चाहिए ऐसे सारे कि efficiency कितनी बढ़ाई जा सकती है। अभी क्या नाम है? हल्दी चंदन। चलिए ठीक है, अब माइक म्यूट कर लीजिए अपना सब लोग। देखिए देखिए, अंकित ने जहाँ तक सही बताया है, और बाकी देखिए आप लोग आलोक और सुन नहीं रहे हो आप लोग। देखिए मैं क्या बताया था, देखिए इसके नाम से आप देखो, किसी भी इसके प्रोसेस को शुरू करने से पहले उसके जो इंसान मतलब जो काम करने वाला उस
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए आप। देखिए मैंने आपको क्या बताया, सिंपल अभी हमने एक ही टॉपिक पढ़ा है, वो है वर्क स्टडी। अब देखिए आप ये सब अभी भूल जाइए 2 मिनट के लिए, और इसके नाम को देखिए, वर्क स्टडी, ठीक है ना, वर्क स्टडी। अब देखिए स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य। अब इसके नाम से ही आप पता चल रहा है कि जो कार्य हो रहा है उसका अध्ययन करना, उसी को हम वर्क स्टडी कहते हैं। जो कार्य हो रहा है उसका अध्ययन करना, उसी को हम वर्क स्टडी कहते हैं। अब चूंकि हम ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, तो कंपनी में जो इंडस्ट्री में कार्य हो रहा है उसका हमने अध्ययन कर लिया और उसको हमने वर्क स्टडी बोल दिया, ठीक है ना। आप ये नहीं बोलोगे कि कंपनी में काम हो रहा है उसको हम लोग वर्क स्टडी कह देंगे, गलत हो जाएगा। कंपनी में जो काम हो रहा है उसकी जो हम उसको अध्ययन जो हम करेंगे, जो कंपनी में वर्क हो रहा है उसका जो हम अध्ययन करेंगे उसको हम कहेंगे वर्क स्टडी। सिंपली कंपनी में जो काम हो रहा है वो वर्क स्टडी नहीं है, जो काम हो रहा है उसका अध्ययन वर्क स्टडी है, ठीक है ना। जो काम हो रहा है उसका अध्ययन वर्क स्टडी। ये मैंने आपको जो है उदाहरण देके बताया था, ये वाला कंपनी वाला, ठीक है। तो ठीक है, जो अध्ययन, जो हम कार्य का अध्ययन कर रहे हैं कंपनी में, उसको हम कार्य अध्ययन कहेंगे, वर्क स्टडी कहेंगे। ये हम लोग क्यों करते हैं, ये हम दक्षता को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज द वर्क स्टडी हैज बीन डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ठीक है। ये मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भाई ये कंपनी है, ठीक है। कंपनी में अल्टीमेटली कंपनी में हो क्या रहा है भाई, आप ये देखिए ना, एक्चुअली में अल्टीमेटली कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब देखिए अब आप ये बोल सकते हो कंपनी में डायरेक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है भाई, प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जो इसकी भाई प्रोडक्शन आपको डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा होगा, प्रोडक्शन आपको डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा होगा, इसके बीच में भी कुछ स्टेप्स हो रहे होंगे। वो स्टेप क्या होंगे कि भाई रॉ मटेरियल, एक्चुअली में जो स्टेप होंगे वो आपके ये स्टेप होंगे। आपने कंपनी खोली, रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद कार्य हुआ, उसके बाद फिर आपको जाके प्रोडक्शन, ये स्टेप होंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। तो एक्चुअली में आपको कंपनी से प्रोडक्शन मिलता है, लेकिन प्रोडक्शन मिलने से पहले और क्या हो रहा होता है, प्रोडक्शन मिलने से पहले आपको यहाँ पे जो है वेरियस जो है आप स्टेप्स वर्किंग हो रही होती है, जो बहुत सारे वर्क हो रहे होते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, यहाँ पे 2 उदाहरण बताए थे आपको मैंने, मशीन चल रही है, लाइन प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो वर्कर कार्य कर रहे हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करा कि वो किस तरह का कार्य करते हैं, फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं, ठीक है। टाइम देखा, भाई 8 घंटे की शिफ्ट है तो 4 घंटे वो फास्ट हैं या 5 घंटे फास्ट हैं या 8 घंटे फास्ट हैं, ये सारी चीजें हमने स्टडी करी, इन्हीं को हमने बोल दिया वर्क स्टडी, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने क्या करा, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं। वर्क की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, हमें दक्षता बढ़ानी है इसलिए हम वर्क की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो सेम वही चीज है कि अगर हम सिंपल सा ये कह दें कि हम प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया तो हमारी दक्षता बढ़ गई, तो ये एक ठीक है, एक बच्चों वाली लेवल पे सही है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। लेकिन आप सब्जेक्ट ही आपका यही पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या कहते हैं, ऐसे नहीं होगा कि आप ये कह दो कि प्रोडक्शन बढ़ गया एफिशिएंसी बढ़ गई, नहीं। सेम इनपुट पे जितना इनपुट आप पहले दे रहे थे उतने ही इनपुट पे आपने अभी अगर प्रोडक्शन बढ़ा दिया तब आप कहोगे कि हाँ एफिशिएंसी बढ़ गई। बस यही एफिशिएंसी को हमें बढ़ाने के लिए हम ये कार्य स्टडी करते हैं, वर्क की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा टॉपिक है, 1 2 बार आप इसको थोड़ा सा ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसको आप देख के थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कल मुझसे पूछना और थोड़ा सा
अगर आप चाहो तो गूगल से भी सर्च कर सकते हो कि भाई सिंपल सा आप डाल देना वर्क स्टडी क्या होती है, तो कई सारी चीजें उसमें खुल के आ जाती, वहाँ पे भी थोड़ा सा आप देख सकते हो। ठीक है, वैसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जितना भी था उससे मैंने ज्यादा ही आपको इसमें सब बता दिया कि वर्क स्टडी क्या होता है, इसको हम लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए क्या होता है ये पता चल गया, क्यों करते हैं, दक्षता को बढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ये देखिए, कैसे कर रहे थे हम लोग, जो वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे, उनकी और भी कई सारी चीजें हैं उसको स्टडी कर रहे थे। ठीक है ना, तो वर्कर्स जितने भी कार्य करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, उसको हम स्टडी करेंगे, उसी को हम बोलते हैं वर्क स्टडी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसमें अभी भी किसी को कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकता है वो। नहीं सर, क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर इसको मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा अभी, और सर बाकी जो है चैप्टर 1 का आपने सेंड नहीं किया? हाँ हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर यार हिंदी में